झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 24 फरवरी को सरकार जो है वो बजट पेश करेगी। लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज तमाम विधायक जो है वो सवाल डाल सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि आज से विधायक जो है वो सवाल डाल सकेंगे। एक तो बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, क्या लगता है कितना उपयोगी रहने वाला है ये सत्र? अगर जितने भी सत्र होते हैं विधानसभा के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सत्र अगर आप देखिए तो बजट सत्र होता है, क्योंकि इससे लोगों की उम्मीदें बंधी होती हैं। सरकार की आगे क्या कार्य योजना रहेगी, रोड मैप क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है इस सत्र में स्पष्ट होती हैं। तो इसलिए इस सत्र का इंतज़ार सभी को रहता है। और अब देखिए, जैसा आपने बताया कि आज से जो विधायक हैं वो अपने अपने प्रश्न दर्ज करा सकेंगे। तो एक तरह से आप कहिए तो इस सत्र के लिए प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। अब जो एक डिटेल है कि 18 फरवरी को जब ये सत्र आहूत होगा तब राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी और फिर 19 फरवरी को पहले प्रश्नकाल होगा और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो जो एक प्रक्रिया है कि चर्चा होती है, दोनों पक्ष उसमें हिस्सा लेते हैं। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो इस पर हिस्सा लेंगे। फिर 20 फरवरी को जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार अपना जवाब देगी। तो इस पर भी निगाहें होती हैं, क्योंकि जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो सरकार किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, उन चीज़ों की चर्चा, उन चीज़ों की का जिक्र जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण में दिखता है। तो आपको एक कहिए कि पिक्चर जो है वो क्लियर होता है। तो 19 और 20 फरवरी को तो उन चीज़ों पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को ही वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी भी जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। 21-22 को कोई कार्यवाही नहीं है फरवरी में, और फिर 23 को अनुपूरक व्यय विवरणी पर जो कि रखा गया जाएगा 20 फरवरी को, उस पर चर्चा होगी। ठीक है। और अगर ज़रूरत होता है किन्हीं चीज़ों पर मतदान भी फिर होता है और फिर विनियोग विधेयक का उपस्थापन और पारण जो है वो किया जाता है। 24 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड के लिहाज से, 24 फरवरी, क्योंकि उसी दिन जो है वर्ष 2026-27 का आम बजट रखा जाएगा और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करेंगे। अब देखिए, पिछली बार 1,45,000 करोड़ का जो है वो बजट था। इस बार बजट का आकार कितना बढ़ता है, किन मद में राशि ज़्यादा खर्च की जाती है, उन पर निगाहें होंगी। हमने इससे पहले भी एक बार चर्चा की कि मैया सम्मान योजना में कितनी राशि दी जाती है, उसे लेकर चर्चा होगी। और जो ग्रामीण विकास है ये फोकस में रहा है हमेशा से झारखंड सरकार के। इस पर ये भी माना जा रहा है कि सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजना है इसको लेकर सरकार जो है इस बार फोकस करेंगी बजट सत्र के दौरान। क्या देखिए, ये सरकार जब से बनी है कल्याणकारी योजनाओं पर उनका खास फोकस रहा है, तो वो एक कंटिन्यूटी होगी है और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। लेकिन एक उसी समय में जो वित्त मंत्री के सामने बड़ा चैलेंज है कि जब आप लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं तो उसमें आप मदद करते हैं, तो उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो उसको कहाँ से अरेंज किया जाए, वो कहाँ से आए, चूँकि जब आपके पास पैसे आते हैं तब फिर आप कहीं खर्च करते हैं। तो जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं तो उसके लिए पैसों का इंतज़ाम करना भी वित्त मंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। और चूँकि वित्त मंत्री बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लंबा उनका जो अनुभव है सदन का वो है उनके पास, तो अब वो इसकी क्या काट ढूंढते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, ये देखना होगा। और इसीलिए तो इस 24 फरवरी का इतना इंतजार रहता है, क्योंकि सवाल तो सभी के मन में रहता है, जवाब वित्त मंत्री के पास ही है, तो वित्त मंत्री ही बताएंगे कि वो कैसे करेंगे। सरकार की ओर से पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि सरकार जो है जनता से सीधा संवाद करेगी और जनता जो है वो बजट किस तरह से पेश करेगी, सरकार इसको लेकर अपना सुझाव भी दे सकती है।
जी हाँ, ये एक अच्छी पहल है और जब भी आप जनता को जोड़ते हैं अपने साथ तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी रहता है कि जब आप जनता से सुझाव मांगते हैं तो उसमें से कितने को आप अपनाते हैं, ये भी एक मुद्दा होता लेकिन है। ये भी कहा जा रहा है कि 3 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जो जब सबसे बेहतरीन सुझाव देंगे बजट को लेकर। या ये और भी अच्छी बात है। इस तरह से जब जन सहभागिता बढ़ती है और जब सरकार जनता के सहयोग से चलती है तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही चीज़ें हैं कि जो सुझाव आते हैं वो किस तरह के आते हैं। अब चूंकि जनता है, उनकी आकांक्षाएं अपार होती हैं, तो उनकी तरफ से जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी कि जन कल्याणकारी योजनाएं तो चल ही रही हैं, उसमें और इजाफा हो जाए, वो और बढ़ जाए, राशि बढ़ जाए, सम्मान राशि जितनी मिल रही है उससे ज़्यादा हो जाए। तो देखिए, सरकार को बहुत सारे फ्रंट पर सोचना पड़ता है, ये काम आसान नहीं होता और ये इसीलिए इसमें इतना सारा वक्त भी लगता है और कई प्रक्रियाओं से होकर बजट हमारा बनता है। तो अब देखना है कि 24 फरवरी का इंतज़ार सभी को है और फिर उसके बाद 25 फरवरी से बजट पर चर्चा शुरू होगी पक्ष विपक्ष के बीच जो है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता था, इससे पहले भी जब आपने शीतकालीन सत्र या फिर अन्य सत्र को देखा होगा तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता था काफी छोटा सत्र है, जनहित के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। लेकिन बजट सत्र काफी लंबा होता है, तो इस बार उम्मीद क्या लोग जता रहे हैं? क्या इस बार जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे या फिर बिल्कुल वैसा ही जिस तरह से आपने देखा होगा विपक्ष की तरफ से कई तख्ती लेकर आंदोलन भी किया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या इस बार भी इसी तरीके से भेंट चढ़ जाएगा या फिर जनहित के मुद्दे उठाए जा सकते हैं? देखिए, ट्रेंड तो वही चलेगा। मतलब कि जो आप लोग विधानसभा जाती हैं और बाहर में जो देखती हैं कि तख्तियां लेकर विधायक बैठे हैं, वो फिर आपको बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन सदन के अंदर भी कार्य होगा। बजट सत्र हंगामा का ये भेंट चढ़ गया था सत्र। देखिए, कुछ एक अवसर ऐसे होते हैं कि ये चीज़ें सदन में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो विधायक होते हैं उनकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है, उनके अपने सवाल होते हैं, वो चाहते हैं कि हम सदन में उन सवालों को उठाएं। और जो अभी लास्ट सत्र, अभी शीतकालीन सत्र जो गुजरा है वो कॉम्परेटिवली बेटर रहा था और सदन में कार्यवाही होते दिखी थी, तो वो चीज़ें होंगी। हाँ, कभी वॉकआउट हो गया, थोड़ा शोर शराबा हुआ, तो ये सदन में देखने को मिलता है, चाहे वो सदन हो, चाहे दिल्ली में संसद की बात कर लीजिए, वहां पर भी देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र में ये सारी चीजें चलते रहती हैं और जब तक स्वस्थ वाद विवाद चर्चा होती है तो ये अच्छा है। विरोध का भी एक अपना स्वरूप होता है, तरीका होता है, वो होना चाहिए। लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट सत्र है वो जनता के लिए उपयोगी साबित हो, तभी वो बेहतर माना जाता है। तो देखिए, बजट सत्र को लेकर तमाम जो प्रक्रिया है उसे पूरी कर ली गई है। आज से विधायक सवाल डाल सकेंगे और इसके साथ ही झारखंड के तमाम जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं 24 फरवरी का, क्योंकि उस दिन सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इससे पहले दिल्ली जाकर चर्चा की है और उसके बाद 24 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो देखने वाली बात होगी कि जनता के हित में और इसके साथ ही जो सरकार की ओर से कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, आखिर कौन कौन से कल्याणकारी योजना में सरकार ने फोकस किया और इसके साथ ही जनता के हित में ये बजट कितना उपयोगी रहेगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।